नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज हम आ पहुंचे हैं ऐसी जगह पे जहां पे 27 गांव के प्रधान इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए। तो आइए आपसे मिलवाते हैं और बात कराते हैं कि इसकी वजह क्या है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। बात करते हैं सरपंच साहब से। प्रधान साहब राम राम। प्रधान साहब क्या है, थोड़ा सा बताओ। राम राम दर्शकान, राम राम भाई। हाँ जी, क्या तो ये है भाई, आगे जो बीजेपी ने जो प्रोपगंडा करे यार, जो सरपंचा को ऊपर लाठीचार्ज करे यार, जो हमारा अधिकार खोज लिया। हाँ जी। पहले तो से खिलाफत इस बात जी। की, दूसरी खिलाफत यह है कि विकास का नाम पर बस ढोंग ढोंग करे हैं, बोलना है, करते कुछ को नहीं। अच्छा। वो बंदर वाली बात दौड़ है। बोले भाई बात दौड़ में तो बोले बंदर तन कम करे, बोले शेर मेरा बच्चा डालेगा। वो क्या वो पेट पर के वो पेट पर नहीं हंडी गया। बोले कम करे क्या, बोले भाई बात दौड़ में कम कमी हो तो बताओ, और कर्ण दंड के मकोने कर्ण दंड के मकोने बात दौड़ सब की ठीक कर रहे हैं। कोई फैमिली आईडी ठीक कराओ, कोई परिवार आईडी और कम ठीक कराओ, मतलब सब कागजात ला रखे हैं और विकास का नाम पर कुछ करे। आप कौन से हल्के से आते हो? हम हल्का हमारा पड़ा जज्जर है। जज्जर हल्के से आते हो। तो जज्जर हल्के में विकास कार्यों को लेके क्या रोष है? कुछ भी कोई नहीं, कुछ भी नदियों काम करे ना, जो पंचायत की आमदनी हुआ लगा लो, अब याद दिलाइयो, आदि हमने दे जाइयो। अन की पॉलिसी है या मतलब पंचायत अगर अपना कोई दुकान से, खेत से, मछली पालन से किसी भी आमदनी कर रही है, वो अब याद दिलाइयो, आदि फालतू में दिला दियो। तो खट्टर साहब की और अरविंद शर्मा जी की तरफ से ग्रांट्स को लेके क्या है, मतलब क्या रुझान, मतलब क्या रोष है आपके अंदर, क्या निराशा है? बना रोष है, कुछ देना लेना तो कम से कम ऊपर लेन की और सोच रहे हैं प्रोग्राम करवाऊं। ये बीच में 2-3 बीजेपी प्रोग्राम करवाएंगे हम गए, इनमें सरपंच है गाय है वो डली 50,000 जो भी कम लग गया, किसी का कहे लग गया वो थोड़ा भी सरपंचों पे प्रेशर सरपंच है और ये कर दे के गया था। अच्छा। ऊपर दिन 5-5, 7-7 मलंग और आ जाए, बोला भी सम्मानित करो, क्या मतलब था? उनका तरीका गलत है। वो के थोपना चाहो जनता को राज, जैसे किम जोंग थोपता है ना, कोई हंसा होगा तो मेरे द्रबुज के हंसेगा, वो काम है बीजेपी का। अच्छा। और उसकी खिलाफत में जनता नाराज हो रही है और जनता बात ठोक की और ताल ठोक की वोट दे कांग्रेस की। अच्छा, तो यहाँ का थोड़ा सा बताओ, यहाँ हम कितने प्रधान इकट्ठे हुए हैं, कितने गाँव? यहाँ से हमारे 27 प्रधान इकट्ठे हैं। अच्छा। और सारे अपने फुल होश में, कोई किसी के दबाव में नहीं, न कोई लोभ लालच मारा, सब अपने मतलब मर्जी से और फुल समर्थन देंगे। फुल समर्थन दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा साहब। बिल्कुल। तो दीपेंद्र हुड्डा क्या लग रहा है आपको, जज्जर और बादली से क्या कितना मार्जिन लेके? बहुत भारी लीडों से आप लोग भी साथ में अब तक मतलब इंडिया में ही नहीं जीता होगा कोई, कम से कम 6-7 लाख वोटों से जीतेगा। अब की बार इतने मार्जिन से जीता है उसका तो पर्ची ना पाओ ढूंढे। अच्छा, ऐसा है। हाँ। तो आप कौन से गांव से आते हो? मैं डाणा गांव से हूँ जी। डाणा गांव में कितनी वोट है? डाणा गांव वोट है जी 1200 के करीब। तो वहाँ से कितनी डलवा रहे हो? 1200 की 1200 पोल होती है कि 1200 टोटल वोट? नहीं, 1200 टोटल है। जो पोलिंग होगी उसमें 90 से प्लस देंगे, 90% से ऊपर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। राम राम जी। राम राम भाई साहब। भाई साहब बताओ, आप कौन से हल्के से आते हैं, कौन से गांव से, क्या रुझान है, किस वजह से इकट्ठे हुए? बादली हल्के से हैं जी, जटवाड़ा गांव है। अच्छा। रुझान जी कांग्रेस का है, दीपेंद्र भाई के साथ हैं सभी। अच्छा। हाँ जी। तो हम 27 गाँव के प्रधान के यहाँ इकट्ठे बिल्कुल। हुए हैं। तो आप कौन से गाँव से बताया? जटवाड़ा गांव से। जटवाड़ा गांव के प्रधान हो आप जी। तो जटवाड़ा गांव में क्या स्थिति है कांग्रेस की, और किस तरीके से कितना मार्जिन लेके वहां से आप जितवा रहे हो? 90% कांग्रेस की जी। तो फिलहाल मौजूदा सरकार को लेके खट्टर साहब सीएम हैं और अरविंद शर्मा यहाँ से सांसद हैं, उनको लेके किस वजह से इतनी निराशा है कि आप ये चीज़ कर रहे हो सरकार कहते हुए, और हम चेंज कर रहे हैं मतलब अपना? जी, सांसद जी की तो बात ऐसी है, सांसद जी को तो हमारे गांव में किसी ने देखा ही नहीं है। अच्छा। आज तक तो आप लोगों को कोई सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं मिला? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कोई सपोर्ट नहीं ना जी। किसी तरह की कोई ग्रांट पास नहीं? कोई ग्रांट पास नहीं हुई जी। अच्छा। हाँ। तो इस वजह से आप जो है बिल्कुल हुड्डा साहब के साथ बिल्कुल पूरे फुल समर्थन के साथ? हाँ, फुल समर्थन के साथ। फुल समर्थन के साथ जी। तो जज्जर और बादली हल्के से कितने मार्जिन से जितवा रहे हो? मार्जिन जी काफी मिलेगा। काफी मिलेगा? हाँ, अच्छे मार्जिन से आ रहे हैं? अच्छे मार्जिन से। अच्छे मार्जिन। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई से ही बात करेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा, चलो इधर बात कर लेंगे। इधर भाई बोलना नहीं चाहे जी। ले भाई। हाँ, सबसे पहले राम राम जी। कौन से गांव से आते हो आप? मैं बुरावा से प्रधान जय भगवान का बड़ा भाई हूँ। हाँ जी। प्रधान जय भगवान का बड़ा भाई हूँ मैं। प्रधान जय भगवान आते हैं बुरावास से, हाँ उनके जी। बड़े भाई साहब आप। उनके बड़े भाई। तो क्या लग रहा है किस वजह से बीजेपी सरकार के प्रति इतनी निराशा है, और क्या आज का एजेंडा है आप लोगों का? नहीं, बीजेपी सरकार तो बिल्कुल बेकार है ही नहीं। बीजेपी सरकार तो पाखंड ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है।
और करता कुछ नहीं है। हाँ कांग्रेस सरकार अच्छी सरकार है, हर जन के लिए, हर इंसान के लिए कांग्रेस सरकार अच्छी है। क्योंकि कुछ दिन पहले महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी, किसान बैठे थे, जी और फिर अभी भी एक्सर्विस में जवान और किसान दो ही है, जी 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 दोनों जंतर मंतर पर जवान अभी भी बैठे हैं। बैठे हैं बिल्कुल। हाँ, तो हर इंसान से मतलब इससे बीजेपी से हर इंसान तंग है। तंग है। हाँ, किसान और जवान खासकर तंग है। खास करके तंग खासकर तंग है। है। हाँ, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है और कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को भारी मतों से जिताएंगे हम। तो जैसे मान लो अरविंद शर्मा का कहना ये है कि भाई मैंने तो हर तरीके से किसानों की मदद की है, घर घर में गया हूँ और हर गांव में मैंने दौरा किए हैं, हर गांव के अंदर एक फ़ोन कॉल पे मैं हाजिर हुआ हूँ और पूरी सेवा की है। गांव की हर इंसान से मेरा पर्सनल जुड़ाव है, हर सरपंच से मैंने ग्रांट पास करी है। इस बारे में क्या कहोगे? कौन बोलता है? अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा जी। नहीं जी, गांव में तो कभी सुख दुख में भी नहीं आया। 5 साल के दौरान खत्ती गांव में एक दिन नहीं आया। दुख के टाइम पे भी नहीं आया, वैसे तो बहुत दूर है। दुख के टाइम पे भी नहीं आया अरविंद शर्मा तो। अच्छा, कैसे बोलता है कि यार गांव में जन जन के, बिल्कुल किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए तो धक्के लग रहे हैं, हर गांव में धक्के लग रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव में थे 80% वोट है 80% वोट दीपेंद्र हुड्डा की। अच्छा, तो 20% में बाकी पार्टी है। 20% में तो ये हालत है। ये हालात है। तो क्या लग रहा है प्रधान साहब, अब की बार झज्जर और बादली हल्के का बताओ थोड़ा सा। झज्जर बादली में मतलब 80% दीपेंद्र हुड्डा की। 80% दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, बाकी 20% में सारी पार्टी सभी आ जाएंगे। हाँ जी, तो टोटल मार्जिन की बात करें तो पूरे रोहतक लोकसभा से कितने मार्जिन से आपकी बार जीत रहे हैं? 3 लाख वोटों से। 3 लाख वोटों से। हाँ, 3 लाख। वोटों से जीता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। इधर बैठे हैं भाई साहब, बात करते हैं। रामनाथ जी प्रधान साहब, प्रधान साहब से बात कर लें, कोई बात नहीं, अपनी राय देंगे प्रधान साहब। क्या रीज़न है प्रधान साहब, आज 27 गाँव के प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा क्या एजेंडा है, क्या रीज़न है कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी के प्रति इतना ज़्यादा निराशा हो गई है और उनसे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो पा रही है? रीजन यही है कि इन पीछे भी सरपंचों के भी लठ मारे हैं और भी कर्मचारियों ने जो भी जिसने धरना रखा है उसके लठ मारे हैं। हाँ, वो अब टेम हमारा आया है। विकास कार्यों को लेके क्या कहोगे? बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई ग्रांट नहीं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरह कोई काम नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नहीं जनता है। जो है मतलब उब गई है बिल्कुल। बिल्कुल एकदम छिकी बैठी है इस सरकार से। अच्छा, तो हर प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि भाई प्रधान जो अगर इकट्ठा हुआ है, प्रधान जो है गांव का सरदार होता है, तो गांव का यानी कि 90% बल्कि 95% तबका अब की बार दीपेंद्र के साथ आ जाएगा। 90% तो है, ऊपर जा सकते, ऊपर भी जा सकते जा हैं। सकते। तो मतलब अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर सरपंच जो हैं यहाँ झज्जर और बादली हल्के से आते हैं, तो झज्जर बादली हल्के की बात करें तो पिछली बार जो मार्जिन था वो कितना बढ़ के आ रहा है आपकी बार? अब की बार हम तो लगा रहे 2.5-3 लाख वोटों से जीत। 2.5-3 लाख टोटल मार्जिन की बात कर रहे हाँ, हो? कम से कम 2.5 लाख रोहतक लोकसभा से। हाँ जी, हाँ। तो अरविंद शर्मा का ये कहना है कि भाई मैं, अब कल परसों का बयान आपने सुना भी होगा, उन्होंने ये बोला है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कि इन दोनों बाबू बेटा से मेरी धक नहीं उठेगी, और पिछली बार भी हराया था, रिबगन भी हराऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अरविंद शर्मा तो कभी लिखड़ा ही नहीं है बाहर। हाँ। ये अब लिखड़ने लगा है तो लोग इन जज कारण भी लग गए। तो मतलब अब की बार ये कहना है कि जब हम प्रधान साथ हैं तो मतलब अब की बार पार है, पार है। दीपेंद्र पार है, दीपेंद्र पार है। पिछली बार थोड़ी गलती रहेगी ना जनता की। कई बार आदमी के सोचा ताश खेल है, बोला मेरे वाले दिखे पकड़ा घड़िया जीत रहा है, कुछ घूम रहा है, इसलिए भी हो गए थे वोटर। अगर अब घड़िया जीत रहा है, कोई बात नहीं, के करा खेल ले, और कितना जा रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, वोट ना गिरी, गोर ना करी, और घड़िया जीत रहा है, वो जो सुपना में नहीं हो जाए वैसे हो गया। जनता के हाथ तो धोखा होगा, नहीं तो पलड़ी पे टेक देता। तो कोई बात कोई नहीं, इनका टक्कर में कोई नहीं कोई। पिछली बार के लाग गया आपने थोड़े मार्जिन 7,500 तरह के थे, की वजह रहेगी? वो मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा वजह तो ये है कि भाई हमने इतनी गोरे ना गरीब, मतलब नहीं सोचेगा मन में। आपने ये लगा कि भैया तो एक तरफ हाँ, घना बने, घनी वोटा बन रहा, घनी वोटा बन रहा, मतलब सोची गए। वो सोच आदमी की कमजोर कर की बात नहीं, क्योंकि गौर नहीं करोगे, अगर पाली टाइट नहीं होगा तो डांगर सारा इकट्ठा क्यों कर रही यूं ही वोटा का। प्रधान साहब, आप तो जैसे हर तरह हर गांव से आपका अच्छा प्रधानों के पास आते जाते रहते होगे। कोसली हल्के से पिछली बार 75,000 से पीछे था भूपेंद्र भाई, तो भूपेंद्र हुड्डा का आपकी बार क्या? 1.5-2 लाख से आगे होगा कोसली से। हाँ, कोसली से अब की बार लग रहा है। रेवाड़ी जो हल्के, रेवाड़ी की जो बेल्ट में वोट है वो अब की बार बढ़ा के देगी। राव साहब लग रहा है अहिरवाल अब की बार है। पिछली बार घटा के दे रही थी, वो अब की बार डबल बढ़ा के देगी। डबल बढ़ा के देगी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब की बार
एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा की लहर आ गई है और लोग ये कहने लगे हैं कि नहीं है, जनता तंग है बीजेपी सरकार से। बीजेपी से तंग हो गई। तंग है, तंग हो गई। लहर तो अपने आप बन गई ना फिर भाई, यो ही दिखा है, यो ही ले सके सौदा ने, और अगर राज भी ये कर सके और इनमें ही काबिलियत है जो तानाशाही ना करते। यूँ बताओ ने, मतलब जो लीडर रह गया जिनका बाप मुख्यमंत्री रहे, कितना दुनिया की औलाद शेप रहेगी, बिगड़ी होगी, कितन की तो बट्टा ला गया हो, कितन की कलंक ला गया हो। इसका एक भी कलंक को नहीं कितने तो होगी बात है रसाई सर। इसका दादा भी चौधर में था, इसका बाप भी चौधर में, बाप मुख्यमंत्री रह गया, और फिर इसमें कलंक को ने दाग को ने बेदाग छवि और सब मिल सके, कोई भी क्या मिल सके न्यू को ने किससे मन में आगे गुरबारना का तारण हो तो तार ली। ये बंदा राज में रहते हुए सरपंच ने ना मिले बोले कि वोट दे दी भी ले लो भाई, मानो हो तो ये पक्की ठाण ली लोगों ने। सरपंच तो तंग सी सरपंच जब तंग है जब गांव तंग है, सरपंच तो राजी जब गांव राजी हो, गांव में राजी को नहीं सरपंच के रहेगा। हाँ तो ये घी तोल दिया तो पिछली बार जो था अरविंद शर्मा की बजाय लोगों ने मोदी को वोट दिया था, तो अब की बार आपने क्या लग रहा है, मोदी के चेहरे वोट देंगे लोग? ना क्या देंगे, फिर मोदी तो जा लियो जो वो एक पिक्चर बनी ठाकुर तो गियो, तो यो तो गयो। हाँ ये तो अब की बार ठाकुर गए 75 साल को हो लियो, यहाँ तो खुद नहीं मनाया था 75 के बाद में लीडर नहीं रहेगा, तो हो गयो। तो मोदी तो खुद मोदी खतर मांगी क्या खतर मांगी, ये समझ बना रही मारे। फिर दूसरी बात है मोदी ने क्या नाम की, बीजेपी जब भी राज में आई है, जब भी सत्ता में रही है, कारगिल होया जब बीजेपी थी, ये पुलवामा है जब बीजेपी थी, तो इसने किस दृष्टि थी, हम मतलब हमारा पक्ष की बढ़िया पार्टी मान लिया, ये बात मानोगे ना। और खासकर प्रधान साहब अब की बार युवाओं में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है, ये अग्निवीर को लेके, इसके बारे में क्या? अग्निवीर का नहीं, सारा अग्निवीर बना दिया, काम तो कम छोटे को नहीं, किसान हिवलहन पिला दिया, जवान हिवलहन पिला दिया, रह के गयो। छोटा वर्कर जो और आम नागरिक है वह न्यू भादौड़ में ला दिया। फिर आम पब्लिक थी वह कोई फैमिली आईडी ठीक कराओ, कोई राशन कार्ड ठीक कराओ है, कोई लाइसेंस ठीक कराओ है, कोई और की तक काम लाग रही है, कोई फार्म का पैसा देने लाग रही है, वो न्यू ही ला रखी, मतलब कोई किसी की सुनवाई ना हो रही। हाँ मतलब तंग कर रखे हैं, तंग मतलब इसी को विकास बोलते हैं। वो ये फिर नाच दे कि ये मतलब लोग गुलाम बनाना चाहो, एक पिक्चर बनी है अमृतपुरी वाली में, बोला इनके अंगूठों के निशान ले लूँ ठाकुर, बोला अभी इन्हें आराम की खाने की आदत डालने दे। अनाज की भी बात करें तो वो जो अनाज दे रहे हैं, हम तो जनता में जा रहे हैं, जनता का कहना है वो अनाज ऐसा है कि वो है ना गा भी ना खावे, भैंस भी ना खावे, गा भैंस ना खा, ऊपर से नुकसान इतना है ना, वो एक आध आदमी तो ऐसा हो जो अनाज ना मिले तो ले कमाउन तो चल, वो एक दाल कसी मेरा कैसा वो कमाउन ना जा दाना तो मिले जा हमें ना गा, तो नुकसान हमारी समाज का करे ना, हमारा समाज का नुकसान करे, तो इसने टोटल नुकसान करे। जो कमाऊ तबका था उसके लिए तो फिर इन दाना घेर के आगे यहाँ दाना चक्कर में लगे रहेगा, काम खोज लो, विकास मंगी ना गा, ये कम ना मंगी क्योंकि दाना देने ला रहे नजीक। तो बीजेपी ने जो भी काम करे वो सारा सोच समझ गई से शाम का काम करे, कोई तानाशाही मारी डाल लेगी, तुमको होगा तो इन्हें, तुमको होगा तो उन्हें न्यू रहेगा। तो आप तो सारे एक लीडर भी आपका खुद का तैयार ना करा रखा, ब्लैकमेल कर करके दूसरी पार्टी हाथ तोड़िया ही, भाई तन हिड्डी दिखा दूं, तने सीडी दिखा दूं, तने और कम दिखा दूं, न्यू करके दूसरी का तोड़िया, खुद का लीडर कौन सा है? अच्छा भाई हरियाणा में सरकार ले रहा है ये, तो किसका लीडर तोड़ रहे हैं ये तो देखो। ये बीजेपी में थोड़ी था, ये राव साहब जो था ये पहले तो और पार्टियों में था, फिर ये सब दूसरी पार्टियों को तोड़े हैं ब्लैकमेल कर कर। अब जिंदल भाई तोड़ा है, जिंदल ने नहीं जान बता रहा है कि तू वो कार मान ला रहा हेलीकॉप्टर नहीं है तभी आंडे हैं। तो सोचने की बात क्या है, लालच में बोले लालच के बस मेरे का जरता न रहता ध्यान शकारी का, हर की तमर का की पार दे की तमर का के डार तरह हर के धरतिया तोड़ा हो गया तो फंदे पर धर अण का फंदा पैर धरवा लिया। जो ये दूसरी पार्टियां का मिलाया है ना, का फंदा पैर धरवा लिया, उनका हाथ ले बैठ दिया गा रहा थी होती आगे बात नहीं तो तेन कह दी बोले बाहर बता दूँ हाथ भरिया ही तरह। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बोली प्रधान साहब। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अरविंद शर्मा का सरपंचों के साथ कैसा व्यवहार रहा है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छा बुरा इलाके के बहुत गए होंगे, मैं तो खैर गया नहीं हूँ, मुँह इलाके बहुत गए हूँ। ये जवाब दिया तो बोले वोट दी थी तो ये भी ले लो ना भाई, ये भी ले लो नहीं ये बाउंड तरसे हैं काम वो जो भी नहीं प्रोपगंडा कराया था, ये कड़वापन जो कड़वा शब्द बोलने था वही उनका नतीजा ही तो मिल रहा है। देवेंद्र ने कहा कि घनी बड़ी थोड़ी थोड़ी में रख, लेकिन भावना में इतना दिल में इतना बस गया लोगों का मतलब इसकी दूर जाना ही ना चाहते। और ये अच्छा काम करे बयान दिया अरविंद शर्मा जी ने, भाई दोनों बाबू बेटा तो मेरी तक नहीं उठेगी। इसके कहने इसके पीछे मेरे को ऐसा लग रहा है और कॉन्फिडेंट तो नहीं है वो ना, और कॉन्फिडेंस कौन है वो बरगला जनता मतलब लोगों महसूस कराओ, खुद कॉन्फिडेंस में कौन है,
खुद ना तो और कॉन्फिडेंस में को ना कॉन्फिडेंस में खुद में तो कोई दिमाग चले ना रहा गुंजान है धरती तो लकड़ की पाए तला लकड़ की बात। तो हाँ ऐसे- लेकिन वो जनता को नहीं थोड़ा महसूस कराना चाहा भाई बाबा चलते हम कौन है हाँ तो वो है हाँ। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो टोटल लास्ट क्वेश्चन करूंगा, टोटल अब की बार 10 सीट हैं हरियाणा में, क्या लग रहा है प्रधान साहब आपको 10 में से कितनी सीट जो है? फिलहाल की भावना है वो 10 की 10 बड़ी लीड थी जीतेंगी हाँ 10 की 10 कांग्रेस 10 की बड़ी लीड 10 से सीटें हाँ एक भी नहीं दे रहे बीजेपी। मतलब है नहीं जनता की जो भावना है हाँ। और वो कोई 1-8% की तो हो भी जाओ तो कोई की तो बाहर हो सीट है जो जिन पे थोड़ा सा लग रहा है जैसे गुड़गांव की सीट है और या करनाल की सीट है खट्टर साहब की, उनके ऊपर आप करनाल वाले नहीं किसने ले रहा नाम 21 तारीख ने जो कुरुक्षेत्र की है सुशील गुप्ता वाली करनाल की जो 21 तारीख ने सरपंच एसोसिएशन में जा रही है हम जो सारा तबका जा रहा है उस दिन ले रहा उसने अच्छा, उस दिन हाँ वो कर रहे हो। हाँ वो गई वो तो वो भी गई हाँ। तो पूरी 10 की 10 सीटें थे। हाँ, 10 की 10 बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। तो आपने देखा 27 गांव के सरपंच प्रधान यहाँ इकट्ठे हैं और ये गांव हैं जज्जर और बादली हलके के। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 27 गांव के प्रधान का मतलब है कि भाई उस गांव की जनता प्रधान के साथ चलती है, तो उन गांवों का समर्थन पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ आ रहा है। बीजेपी से बहुत बुरी तरीके से निराशा आ रही है, सारे ही सरपंच बीजेपी को लेके निराशा में हैं और किसी तरीके से सपोर्ट का उनको विश्वास नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसी तरीके से काम कराया है या फ्यूचर में भविष्य में उनको काम कराने की उम्मीद नज़र आ रही है बीजेपी पार्टी से। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हम सरपंचों के साथ थे, आपको मिलवाया, आपसे बात कराई, सरपंचों का रुझान आप तक पहुंचाया, पूरी तरीके से बहुमत दे रहे हैं और 10 की 10 सीटें पूरे हरियाणा से सरपंचों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट जनता की तरफ से आ रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करके कमेंट करके आप अपने कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे, शेयर कीजिए वीडियो को और जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।